तो हम लोग अब बात करेंगे न्यू टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज़ है इसको पहले समझ लेते हैं। तो बायोटेक्निक का मतलब होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक का मतलब टेक्नोलॉजी से है। तो कहने का मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके एंजाइम्स को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, किसी यूजफुल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। तो इस और उनकी प्रोसेस के लिए कोई भी डिफरेंट टाइप की, जैसे आप घरों में देखते हैं कि कर्ड है, वाइन है, ब्रेड है, ये सब हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं और उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। आप लोग इसको स्टडी कर चुके हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको हम लोग ह्यूमन बींग्स के लिए कैसे यूजफुल बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यही आपका बायोटेक्नोलॉजी है। तो बायो एंड टेक्नोलॉजी दोनों को मिला दिया गया तो बायोटेक्नोलॉजी बन गया। अब सवाल ये है कि पहले ये जो था बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रॉड टर्म था, लेकिन आज के समय में बायोटेक्नोलॉजी एक लिमिटेड एरिया हो गया है। जीन या जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित चीज़ें, जो टेक्निक्स हैं, जो प्रोसेस हैं, उनके अंदर हम कैसे यूज करते हैं, ज़्यादातर के वो उस पर स्पेसिफाइड हो चुका है। जैसे कि आप लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट हो जाता है। और डीएनए से जो वैक्सीन बनाई जाती है या फिर डिफेक्टिव जीन में कोई चेंज किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपकी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। जीन या जीन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, क्रोमोसोम संबंधित चीज़ें हैं, जीन खास करके इसमें, तो ये आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी में। टेक्निक्स उसमें कैसे यूज करते हैं जीन को मैनिपुलेट करने के लिए, उसमें कुछ नया ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगी। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक नई डिफिनेशन दिया, जो कि नेचुरल जो हमारा ट्रेडिशनल व्यू है और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी व्यू है, दोनों को मिला करके दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं नेचुरल साइंस का, ऑर्गेनिजम्स या कोई सेल्स हो या फिर उनके पार्ट्स हों कोई, या फिर उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग हों, इन मतलब ऑर्गेनिज्म, सेल्स, देयर पार्ट्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग, इनमें से कोई भी चीज़ अगर हम नेचुरल साइंस के साथ इंटीग्रेट करके यूज करते हैं, तो इसी चीज़ को उन्होंने कहा कि ये बायोटेक्नोलॉजी है। ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है। तो अभी जैसे आप डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे तो और आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का एक ब्रॉड एरिया है और ब्रॉड टर्म है, उसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। इसके बाद हम लोग प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसमें जो बेसिकली प्रिंसिपल है वो पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? देखिए, जेन का मतलब हो गया, जीन आप जानते हैं पार्ट ऑफ क्रोमोसोम होता है जो कि किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इंजीनियरिंग का मतलब उसमें जो इंजीनियरिंग की जाए, जैसे हम कहते हैं ना टेक्निक की या इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप किसी चीज़ में, यानी कि उसमें जो टेक्निक यूज करके उसमें चेंजिंग कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, कुछ भी उसमें मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो वो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है। तो टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए टू इंट्रोड्यूस देम इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने कोई बैक्टीरिया लिया, उसका प्लाज्मिड निकाला और प्लाज्मिड में जो डीएनए या आरएनए है उसको मैनिपुलेट किया, उसको मॉडिफाई किया, उसमें चेंजिंग किया, उसमें अल्टरेशन किया और उसको किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर एंट्री करा दिया गया। और आप जानते हैं कि प्लाज्मिड पे कोई चीज़ होती है, जब होस्ट में उसको डालते हैं तो वो अपना डीएनए उस पर चेंज करता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। इसी चीज़ को हम लोग डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि किसी भी डीएनए या आरएनए को प्लाज्मिड के ऊपर ऐड करके और उसको किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल करके उसके फिनोटाइप को चेंज कर देना। ये आप टेक्निक पूरा अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं ये चीज़। इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल आर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एम्बियंस इन द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एंड एंजाइम्स। कहने का मतलब कि मान लीजिए आपको कोई एंटीबायोटिक बनानी है या फिर कोई मेडिसिन बनानी है, कोई फर्मेंटेशन करना है, तो जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम ये पूरी प्रोसेस करा रहे हैं, तो उसमें सिर्फ वही बैक्टीरिया, वही वायरस, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वही फंजाई वहाँ पे हो जिसकी हमें ज़रूरत है, अन्य कोई ना हो उसको। तो ये एक तरह से हम लोग कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब इन्वायरमेंट जो है वहाँ का
तो किसी भी केमिकल प्रोसेस करने से पहले एक तरह से स्टरलाइज कंडीशन में हम लोग प्रोसेस को करते हैं और सिर्फ उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उन्हीं यूकैरियोटिक सेल्स को यूज करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है उस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट, जैसे कि एंटीबायोटिक है, वैक्सीन है, एंजाइम है, जो भी चीज़ डेवलप करनी है, कोई और उसमें कंटामिनेशन ना हो जो कि उसको डिस्टर्ब करे, उसका प्रोडक्ट क्वालिटी ख़राब करे, इसलिए मेंटेनेंस। तो ये सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आती हैं। तो आपने दो चीज़ देखा, एक तो डीएनए आरएनए में जो भी हम मैनिपुलेशन करते हैं, चेंजिंग करते हैं, वो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। और दूसरा स्टेरलाइज कंडीशन कैसे मेंटेन करते हैं, ये सब। तो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत आप रिस्ट्रिक्टेड टर्म नहीं है, वो काफ़ी ब्रॉड टर्म है, उसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया है पहले भी, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रिजर्व होती है, यानी जैसा फादर है वैसा ही चाइल्ड होगा, या जैसा कि ऑफ स्प्रिंग होंगे वो बिल्कुल सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। तो कहने का मतलब ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस चीज़ की गारंटी है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रिजर्व होगी, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है। क्यों वेरिएशन होता है ये आप लोग अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलॉन्ग विथ डिजायर्ड जीन। कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि जब हम लोग जो कि ट्रेडिशनल हमारा हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसीजर है जो कि हम लोग यूज करते थे, पहले करते आए हैं कई कई सालों से, हज़ारों सालों से, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे करेक्टर तो डिजायरेबल होते हैं लेकिन बहुत सारे अनडिजायरेबल करेक्टर जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जो कि बेनिफिशियल होने के बजाय हार्मफुल भी हो सकते हैं या नॉन बेनिफिशियल हो सकते हैं, जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ों को हम अगर ये चाहें कि नहीं हमें सिर्फ यूजफुल करेक्टर ही मिले, जो नॉन बेनिफिशियल करेक्टर है या कोई हार्मफुल करेक्टर है वो ना आने पावे, तो उसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से इस प्रॉब्लम को हम लोग दूर कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का कैसे यूज करेंगे, उसमें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग होती है, जीन ट्रांसफ़र होता है। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग उस समस्या को दूर कर सकते हैं कि उसमें आप लोग किस तरह से इसको करना है, इसी के बारे में आगे देखेंगे कि किस तरह से ये चीज़ की जाती है।